दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोडिकेटर के बारे में। तो फंक्शन 2 जो कि कार्गो हैंडलिंग का जब ओरल के टाइम पे सर्वेयर है, वो हमसे पूछे थे कि बताओ कि लोडिकेटर का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली उस समय मेरे को आइडिया कुछ भी नहीं था कि लोडिकेटर का कैसे टेस्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लोडिकेटर होता क्या है और उसका हम लोग मंथली टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि लोडिकेटर को हम लोग लोडिंग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और जो लोडिकेटर का जो सर्टिफिकेट्स होता है उस पर लोडिकेटर नहीं लिखा रहता, उस पर लिखता है लोडिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स। सो अगर जिसने भी लोडिकेटर मतलब लोडिंग कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट्स देखा होगा, जो कि क्लास इशू करती है, जो भी क्लासिफिकेशन सोसाइटी होता है, तो उस लोडिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स पे ये जैसे जो भी एक वेसल था उसका रेफरेंस लिया हूँ, तो उस पे ये 6 कंडीशन दिए रहते हैं। और ये 6 कंडीशन क्या है, वो लोडिकेटर के टेस्ट कंडीशन है। जैसे अगर नंबर 1 की बात करते हैं तो बोलता है नंबर 1 लाइट शिप कंडीशन। सेकेंड बात करते हैं नंबर 6 नॉर्मल ब्लास्ट कंडीशन अराइवल। नंबर 6 का बात करो तो टू नंबर 25 है कॉस्टिक सोडा लोडेड कंडीशन डिपार्चर, जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.55। तो ऐसे करके डिफरेंट कंडीशन दिए हुआ रहता है और वो कंडीशन जो है उनका टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं 6 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन पे हम लोगों को लोडिकेटर को टेस्ट करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम लोडिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट से ये कंडीशन देख लेंगे, और नहीं तो फिर ये जो लोडिकेटर का जो टेस्ट कंडीशन फाइल होता है, या बोले तो लोडिकेटर का जो मैनुअल फाइल होता है लोडिकेटर का, उसमें अगर हम लोग जैसे ही पेज पलटना शुरू करते हैं तो हमें दिख जाता है कि ये जो 6 कंडीशन है उन सारे कंडीशन का डाटा दिया हुआ रहता है। अब हमें क्या करना रहता है कि जहाँ पे भी टेस्ट कंडीशन दिया है उसमें से किसी एक को हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, नंबर 1 लाइट शिप कंडीशन का। तो नंबर 1 लाइट शिप कंडीशन में जो लाइट शिप करने का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ एन एम्प्टी शिप। तब कार्गो ऑयल टैंक का भी जितना वो है, कार्गो ऑयल टैंक में भी क्वांटिटी जीरो रखेंगे, ब्लास्ट टैंक भी जीरो रखेंगे, फ्यूल ऑयल भी जीरो रखेंगे, और डीजल ऑयल भी जीरो रखेंगे। हर एक चीज़ का वैल्यू क्या होगा, लाइट शिप कंडीशन में जीरो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें एज्यूम नहीं करना है, हम लोगों को ऐसे नॉर्मल पता है। बट अगर वहाँ पे लाइट शिप कंडीशन में जो भी वैल्यू जो भी डाटा दिया है हर एक टैंक के लिए, हर एक ब्लास्ट टैंक के लिए, हर एक फ्यूल टैंक के लिए, डीजल ऑयल टैंक के लिए, फ्रेश वाटर टैंक के लिए, या मशीनरी स्पेसेस में कुछ भी अगर एंट्री डाटा दिया है, तो वो सारे डाटा को क्या करते हैं, बस हमें इंटर करना होता है लोडिकेटर में। अब सारा जैसे ही डाटा इंटर कर देते हैं तो उसका उस फाइनल रिजल्ट आता है। और जो लोडिकेटर मैनुअल में जो टेस्ट कंडीशन है उसके फाइनल में जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट, डेड वेट, एमसीटीसी, एलसीजी, एलबीपी जो भी है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं लोडिकेटर के डाटा से। जो भी दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि वैल्यू जो है हमेशा सेम ही आएगा। तो अगर वैल्यू सेम आ गया तो फिर क्या करते हैं कि लोडिकेटर का जो टेस्ट किया हमने उसका बस एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उस पर जो चीफ ऑफिसर है उनका साइन होता है, और फिर वो स्टाम्प कर देते हैं, और उसको हमें क्या करना होता है, एक लोडिकेटर फाइल में अटैच करके रख देना होता है। ये जो लोडिकेटर है एनुअल सर्वे होता है इसका, मतलब ईयरली जब भी इंस्पेक्शन होगा तो हमें जो भी सर्वेयर आते हैं उनको ये लोडिकेटर का जितना भी हमने मंथली टेस्ट किया ये सब हमें उनको दिखाना पड़ता है। प्लस में वो भी वेरीफाई करते हैं सर्वे के टाइम पे, वो बोलेंगे कि कोई एक टेस्ट करके दिखाओ। तो किसी एक कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि लोडिकेटर को सेम प्रोसीजर से टेस्ट करेंगे, वो बस डाटा को मैच करेंगे। अगर उनको लगा कि हाँ लोडिकेटर का डाटा और जो टेस्ट कंडीशन का जो नॉर्मल डाटा आना चाहिए दोनों सेम है, तो हम लोग का लोडिकेटर का जो लोडिकेटर है अच्छे से काम कर रहा है। तो यार ये ना लोडिकेटर कैसे टेस्ट करते हैं ये मालूम होना चाहिए हम लोगों को ओरल अटेंड करने से पहले, क्योंकि वो पूछ ही लेते हैं यार